बच्चों, आज वर्ड प्रॉब्लम की फील्डिंग सेट करूंगा विशेष भाई के साथ। ध्यान से देखना। यार ऐसा होता है ना कि हमने पूरे मन लगा के तैयारी की है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा, ग्राफिकल मेथड पढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं एग्जाम देने जाता हूं वहां पर एक आता है लंबा चौड़ा वर्ड प्रॉब्लम और वो मेरा पट्टे से हेडशॉट कर देता है। उम्मीद करता हूं तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा और ये कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यहां पे ना तुम यहां पर सोचने लगते हो यार ये बहुत बड़ा कुछ मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट है, कुछ वैसा कुछ। अरे बिल्कुल नहीं है यार। आज किस वीडियो में ना फूफा जी को मैंने बुला रखा है, ये देखो फूफा जी आ रहे हैं। तो फूफा जी बोल रहे हैं भाई शांति बनाए रखो। आज हम फूफा जी की हेल्प से एक शादी का कॉन्सेप्ट कैसे आएगा, यहाँ पे चिंटू भी आएगा, शादी का लिफाफा भी आएगा और लास्ट में पनीर के लिए लड़ाई भी हो रही होगी। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे पेयर और लीनियर इक्वेशन में हो सकती हैं और किस तरीके से ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये बहुत पिद्दी से होते हैं। कितने हो सकते थे? पिद्दी से। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो और पहला क्वेश्चन ही आपकी तरफ हिट कर देते हैं। तो ऐसा होता है कि भांगड़ा बजाते हुए ना फूफा जी आ रहे होते कि बल्ले बल्ले शावा शावा। इन्होंने क्या किया था? टेंट बुक किया, खाने का बुक किया। अब होता क्या कि वहां पर पहला कलेश हो गया। क्या हो गया? टेंट वाले ने बोला कि देखो भैया ऐसा है, टेंट का पैसा मैं फिक्स लूंगा कि एक फिक्स पैसा टेंट का पड़ेगा। अब इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है कि तुम्हारे यहाँ कितने गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि टेंट का पैसा फिक्स हो गया और जितने गेस्ट आएंगे मैं उसके हिसाब से पर प्लेट का कॉस्ट अलग लूंगा। अब फूफा जी तो भैया यार ठीक है आगे निपट लेंगे तुमसे। तो भैया फूफा जी आए और काकी है, देखो जरा ध्यान से, अब जरा ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज। होता क्या है कि फूफा जी ने क्या किया? बुक किया। तो देखो यहां पर लिखा पहला क्वेश्चन। अब मैं देखो मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुम्हें एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, तुमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रखे हैं और मैं यहां पर केवल उन चीजों को करा रहा हूं कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। तो आओ फटाफट देखते हैं। फूफा जी ने क्या किया? एक हलवाई को बुक किया, जैसे मैंने बता रखा था। हलवाई को बुक किया, उन्होंने फिक्स चार्ज रखा था, है ना? अब इसी को ना हमें किस तरीके से सही करना है, किस तरीके से सोचना है कि यार कैसे फूफा जी सही कर सकते थे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है मैं अब आपको दिखाता हूं। तो जैसे से मैं करा रहा हूं एकदम ध्यान से वैसे ही करना है, सोचना कहानी है एकदम। क्वेश्चन में दे रखा है फूफा जी ने एक बुक किया था, तो यहाँ पे फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज को लेट कर लो। तो फिक्स चार्ज क्या हो गया? हमेशा फिक्स चार्ज हो कुछ लेट कर लो। फिक्स्ड चार्ज हो गया, जल्दी बताओ फिक्स चार्ज क्या ले लूं भैया? सर अरे यार एक्स मान लो। हाय राम, एक्स का ही तो दिन है यार। एक्स की वैल्यू मैंने बता रखी थी, जरा बताओ एक्स की वैल्यू कितनी होती है? फिक्स चार्ज को मैंने क्या लेट कर लिया? एक्स। और अब एक क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बिस्किट खरीदने जाऊंगा तो कितने का मिलेगा? 10 रुपए का। अगर मैंने 2 बिस्किट खरीदे तो कितने के बनेंगे? 20 रुपए के। तो अगर मैंने n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बुलाया, फिर n नंबर ऑफ बाराती को बुलाया फूफा जी ने, तो उसको मैं कैसे लेट करूंगा? तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट मैं लेट कर लूंगा। वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू y। मैं इन दोनों चीजों को पहले मानूंगा। इस तरह क्वेश्चन में पहले हमें देखना होता है कि फिक्स क्या है, वेरिएबल क्या है। अब बहुत ध्यान से देखना, अब मैं कुछ अच्छा कराने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। अब यहां पर हमें यह सोचना है कि चीज चल कैसे रही है। देखो फिक्स चार्ज तो लेता है और हर एक गेस्ट के हिसाब से कुछ फिक्स पैसा लेता है। फूफा जी ने क्या किया? 50 गेस्ट जब बुलाए, 50 गेस्ट बुलाया तो 7,000 दिया। अब जरा ध्यान से देखो, क्या टेंट का पैसा फिक्स था? बिल्कुल था। तो टेंट का पैसा मैं लेता हूं। तो फर्स्ट सिनेरियो ना, फर्स्ट केस ऐसे मान लो, केस नंबर 1, पहली चांस में क्या हुआ? पहले केस में हुआ कि पहला जो एक्स था वो तो फिक्स है ना भैया, टेंट का पैसा तो चाहिए ही होगा, तो टेंट का पैसा दे दिया। उसके बाद क्या होता है कि कितने गेस्ट आए थे? 50 गेस्ट आए थे। तो 50, एक थाली का कॉस्ट कुछ होगा और 50 थाली कितना हो जाएगा? जैसे मैंने बताया था कि एक बिस्किट अगर 10 रुपया खरीद रहा हूं तो 50 कितने खरीदूंगा? एग्जैक्टली वहीं पर यहां पर भी हो रहा होगा। तो कितना हो जाएगा? 50y इज इक्वल टू कितना पैसा दिया फूफा जी ने? फूफा जी ने पे किया 7,000 रुपए। तो 7,000 रुपए हो गए। पहली इक्वेशन बन गई, समझ में आ गया? ठीक है, इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है, सॉल्व मैं मान के चलता हूं कि तुम्हें आता होगा यार, तुम लोग स्मार्ट हो काफी, राइट? सेकंड केस क्या है? देखो सेकंड केस, अब मैं देखो पहली इक्वेशन बन गई है यहां पर, अगर तुम ध्यान से देखो पहली इक्वेशन बन चुकी है। दूसरी देखो तेरे ध्यान से, x प्लस 50y हो गया। अब सेकंड केस क्या है कि अगर 80 गेस्ट आ जाएंगे। अब ऐसा होता है ना कि यार हमने फूफा जी ने बुलाया था रिश्तेदारों को, अब फूफा जी का इतना अच्छा भौकाल है, जान पहचान है, और भी लोग आ गए दोस्त, कह रहे भैया हमको नहीं बुलाए थे, वो अभी आ चले आए। तो अब क्या होता है कि वो 80, जब 80 गेस्ट आ जाते तो उन्होंने 10,000 रुपए पे किया, राइट? तो यहां पर फिर से बताओ, टेंट तो उतना ही था, टेंट का फिक्स चार्ज है तो वो तो एक्स रहेगा, तो मैं यहां पर लिखता हूं एक्स। आगे कितने लोग आ गए थे? कितने लोग आ गए थे? 80। यहां पर जाएगा 80y इज इक्वल टू, जरा बताओ कितना पैसा दिया? 10,000 रुपए। क्या दोनों इक्वेशन मैंने बना ली? इक्वेशन नंबर 2, ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशन मैंने बना दी है। अगर मैंने दोनों इक्वेशंस को बना दिया, अब मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी। अब केवल हमें क्या करना है?
नाचना है, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वही करने जा रहे हैं। देखो ध्यान से अब क्या कर सकता हूं मैं दोनों इक्वेशन को, तो तुमने देख रहा होगा कि यार कोफिशिएंट ऑफ एक्स दोनों में सेम है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स दोनों में सेम है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सब्स्टिट्यूशन लगाऊं, एलिमिनेशन लगाऊं। मुझे दिख रहा है कि एलिमिनेट कर देते हैं, गला सीधा काट देते हैं, है ना। तो इसका मतलब यहां पर क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट किसी से भी किसी को माइनस कर सकते, कोई इशू नहीं है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, है ना, फ्रॉम 2। अभी इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब मैं कहता हूं यार लाइन खींचता हूं, एक बॉर्डर बनाता हूं, सीमा रेखा लंबी सी। चलो लाइन खींच लिया जाए, ये हमने एक बॉर्डर खींच दिया है। किसका बॉर्डर है ये भैया, इंडिया पाकिस्तान का, राइट। अब मैं जब सॉल्व करूंगा ध्यान से देखना, x और x कट जाएगा। चलो मैं करके दिखा देता हूं यार, पहला क्वेश्चन है, तुम लोग कह रहे हो कि क्या है सर इतना मेहनत क्यों करवा रहे हो, मैं अकेले नहीं कर सकता, आप भी तो कर सकते हो। अरे यार देखो मैं यंग हूं, मैं तो नहीं हूं। 7000 हो गया, x प्लस 80y इज इक्वल टू, और चलो एक काम करता हूं ना, मैं इसको उड़ाते हैं यहीं पर, x प्लस 80y इज इक्वल टू 10,000। पोपा जी का देखो कितना भौकाल था कि लोग और भी आ गए, राइट। अब ये काटना है मुझे पता है कि एलिमिनेशन में क्या होता है, माइनस करना होता है, तो यहां पे माइनस करूंगा, माइनस 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 कर दिया। अब जरा ध्यान से देखो, x से x कट जाएगा, ये बचा कितना, 80 है, 80 में से 50y हुआ तो 30y, तो 30y इज इक्वल टू यहां पर कितना हो जाएगा 3000, और तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बताओ, 3000 और अपॉन में 30 कितना आ जाएगा कट के, 0 0 कट गया, और ये हो गया 100। तो हर एक प्लेट का कॉस्ट मैंने निकाल दिया है, हर एक प्लेट का कॉस्ट मैंने निकाल दिया, कितना आ गया, 100 आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फिक्स चार्ज भी तो निकालना पड़ेगा, मैंने y निकाल लिया, मुझे x निकालना, तो x लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा है, इस वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में, चाहूं तो मैं इक्वेशन नंबर 1, चाहूं तो इक्वेशन नंबर 2, दोनों में से किसी भी पुट कर दूंगा ना, मेरा आंसर आ जाएगा। देखो मैं छोटी वाली रखता हूं, आसान है, आलसी इंसान हम लोग। तो यहां पे हो जाएगा x प्लस 50 इंटू वाई की वैल्यू 100, कितना हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 7000। तो x प्लस 5000 यह हो जाएगा इज इक्वल टू 7000। अब तो बच्चा जानता है कि यार माइनस करूंगा, उधर लेके जाऊंगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2000। तो क्या दोनों आंसर आ गया, तो मैं आंसर लिखूं यहां पर, जल्दी बताओ आंसर लिखूं। तो हमारा जो आंसर आ रहा था, आंसर क्या था, आंसर आ रहा है x की वैल्यू 2000 और y की वैल्यू 100 रुपए, ये हमारे आंसर है, राइट। तो उम्मीद करता है समझ में आया होगा। फूफा जी ने देखो स्मार्टली खेला है, सिस्टम भी देखो, थाली भी सस्ती वाली निपटा दिए, और टेंट में 2000 रुपए खर्चा किया। मैंने कहा कौन पैसा लगाए, फूफा जी बढ़िया भौकाल से चल रहे थे। तो मैं हटता हूं, स्क्रीनशॉट लो, चाहो तो नोट कर लो वीडियो रोक करके, और फिर मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर लिया, ओके। अब देखो शादी में जब लोग आए थे, कुछ ज्यादा लोग भी आ गए थे, तो वहां पर एक चिंटू भी आया था छोटा। अब हमें ये पता है कि भाई फूफा जी का भौकाल है, भौकाल का मतलब क्या, ऑरा क्रिएट करते हैं, वाह 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 वाह, है ना। तो हुआ क्या, अब चिंटू आया, अब फूफा जी कह रहे हैं ना, हे चिंटू इधर आ इधर आ, पता है तुम जब इतने साल थे, 4 साल पहले तुम्हारी एज का मैं इतने साल था, कह रहा। अब चिंटू सोच रहा, सर भैया ये कौन है, तो बगल में लड़का बताता, भैया ये फूफा जी हैं, अरे फूफा जी नमस्ते। उसके बाद पूछा अच्छा ऐसे कुछ कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या हुआ, अब यहां पर बात हो रही है, फूफा जी ने अच्छे से बताया, चिंटू बेटा इधर बैठो मेरे साथ। अब क्या हुआ देखो, फूफा जी ने क्या बोला कि कितने साल पहले, 10 साल पहले जब तुम इतने बड़े थे ना, तब मैं तुम्हारी एज से कितना था, 4 गुना था, 4 गुना था, ठीक है। अब बोला उसने और क्या बोला कि आज से 10 साल बाद, देखो फूफा जी इतने स्मार्ट है ना, उन्हें कैलकुलेशन आती, बोल रहा कि 10 साल पहले मैं 4 गुना था, अब 10 साल बाद में कितना हो जाऊंगा, 2 गुना हो जाऊंगा, तो बता दो कि मेरी और तुम्हारी एज क्या है। अब चिंटू सोचे पड़ गया। अब फूफा जी को पता क्या लग रहा था कि यार मुझे नहीं लग रहा है सवाल कर पाएगा, छोटा सा है भी, इतना बड़ा। चिंटू क्या होता है, मेरे से पढ़ रखा था भैया, चिंटू तो मेरा स्टूडेंट रहा है। अब चिंटू आया स्वैग में कह रहा है, चिंटू झुकेगा नहीं, है ना। अब जरा ध्यान से देखो कैसे कर रहा है, कहानी समझ में आ गई कैसे हो रहा है। अब जरा ध्यान से देखो मैं कर कैसे रहा हूं। तो एक चीज याद रखना हमेशा, गलती जो तुम लोग करते हो, गलती करते हो कि जब साल पीछे करते हो, तो जैसे 10 साल पहले, तो तुम दोनों की एज माइनस नहीं करते, एक की एज माइनस करते हो। हमेशा याद रखना, अगर बोले 10 साल पहले, तो आज की एज से 10 साल पहले, ठीक है। तो हमें लेट करना पड़ेगा, मैं लेट कर देता हूं, लेट एज ऑफ चिंटू, एज ऑफ
चिंटू और एज ऑफ फूफा जी। फूफा जी, फूफा के साथ जी लगाना जरूरी है, नहीं तो बुआ फील्डिंग सेट कर देगी। वही बुआ जो मैंने एपी में पढ़ा रखा था, वही बुआ है, 1500 लेके जाएंगी। ठीक है, अब ध्यान से, तो मैं क्या लेट कर दूं, एक्स को, इसको एक्स मान लेता हूं और इसको वाई मान लेता हूं, दोनों की एज, और दोनों क्या मानूंगा, ईयर्स मानूंगा। तो मैं यहां पर ईयर्स मेंशन कर दे रहा हूं। ठीक, अब देखो, अब बोल रहा 10 साल पहले, देखो 10 साल पहले, जब भी 10 साल पहले आएगा दोनों की एज में डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो 10 ईयर्स तक हो। तो मैं क्या करता हूं ना यार, एक टेबल बनाऊं, टेबल बनाओ, जल्दी से बताओ, टेबल बना दो एक अच्छे से, वो ज्यादा सही रहेगा, मुझे अच्छा लग रहा है। राइट, चलो। अरे सर टेबल बनाने कहे थे, ये आपने क्या बना दिया है ना। कभी कभी मजा भी करना चाहिए। देखो ध्यान से देखना, एक टेबल बनाते हैं ऐसे करके, अब इसमें एक और लाइन खींच देते हैं ऐसे करके। ये देखा, लाइन भी मुझे खींचना आता है। एक और, आहा क्या टेबल बना, वाह सर क्या टेबल बनाते हो। राइट, अब इसमें ध्यान से देखना, मैं करता हूं 4 साल पहले, 10 साल पहले, क्या लिखता हूं, 10 साल पहले लिख दिया सर, 10 साल बाद। ठीक, अब ध्यान से देखना, यहां पर मैं लिखूंगा चिंटू, चिंटू की एज कितनी डाल दूं मैं, तो इधर मैं चिंटू लिखता हूं, चिंटू, तो चिंटू का चिंटू, और यहां पे क्या लिखूंगा, फूफा जी, तो फूफा लिख देता हूं शॉर्टकट में। राइट, अब जरा ध्यान से देखो, 10 साल पहले चिंटू की एज, अभी चिंटू की एज कितनी है, एक्स है, 10 साल पहले कितनी रही होगी, 10 साल पहले कितनी रही होगी, 10 साल और कम कर दो, और कम करने का मतलब कितना, एक्स तो अभी है, 10 साल कम कर दो। क्या 10 साल पहले फूफा जी की एज भी 10 कम हुई होगी? भाई आज जो फूफा जी जवान है, भौकाल दे चल रहे हैं, 10 साल पहले थोड़े कम एज के होंगे ना, है ना, तो भौकाल उतना नहीं रहा होगा, अब तो और बना लिया है इन्होंने। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वाई में भी 10 साल कम हो जाएगा। सही है सर, पहला समझ में आ गया कैसे बना रहे हैं, ध्यान से देखोगे ना मजा आ जाएगी, इस बात की गारंटी मेरी है। जैसे मैंने भाई पिछला प्रोमो नहीं डाला था, एक प्रोमो डाला था अभी कि आई एम द लास्ट टीचर जिस तुम इसको पढ़ रहे होगे। राइट, वैसे ही आई एम द लास्ट टीचर जिससे तुम इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स को कर रहे होगे, ध्यान से देखना है। अब 10 साल के बाद, जब 10 साल के बाद आया ना, तो एज में 10 साल फिर ऐड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एज आज कितनी है, मान लो 100, 100 तो नहीं है, बुढ़ा नहीं हूं, 100 होती मान लो। राइट, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 110, तो जितनी आज की एज है उसमें 10 साल ऐड कर दो, तो यहां पे कितना हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा। और यहां पर भी 10 साल, भाई फूफा जी भी तो बुढ़े होंगे। अगर तुमने ये बना लिया है ना, तो अब इक्वेशन ये बन जाएगी, कोई दिक्कत कभी नहीं आने वाली। अब देखो कितना आसान है। पहला केस नंबर 1, इक्वेशन बनाऊं यहां पर, केस 1, और यहां पर लिख देता हूं केस 2, केस सेकंड। ध्यान से देखना, अब लॉजिक देखो, वो बोल रहे थे कि 10 साल पहले फूफा जी की जो एज थी वो 4 गुना थी चिंटू की, तो फूफा जी की एज लिखो, फूफा जी की 10 साल पहले वाला, पहले 10 साल पहले फूफा जी की एज थी y - 10, और इनकी जो एज थी, फूफा जी की एज थी का मतलब इक्वल कितनी थी, 4 गुना थी, 4 टाइम्स ऑफ व्हाट, 4 टाइम्स ऑफ किसकी, 4 टाइम्स ऑफ चिंटू की एज। चिंटू की 4 साल पहले कितनी थी, 4 साल पहले चिंटू की एज x - 10 थी। इतना समझ में आ गया कि 4 साल पहले चिंटू की इतनी थी। अब जरा ध्यान से देखो, वैसे ही सेकंड केस क्या बोला है कि 10 साल आज से चिंटू की एज की डबल हो जाएगी। राइट, तो फूफा की एज आज से 10 बाद, तो वाई में 10 ऐड हुआ था, इनकी जो एज थी वो 2 टाइम्स हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी चिंटू की एज की। क्या इतना समझ में आ गया है? अगर इतना समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा। अब क्योंकि इतनी मेहनत हमें नहीं करनी है। ठीक, पहली इक्वेशन में अभी यहां पर सही कर लूं इसको, तो y - 10, तो y - 10 इज इक्वल टू 4x - 40, 4x - 40। सही से अरेंज कर दे पक्का। तो एक तरफ ले आता हूं, y को उधर भेजता हूं, तो यहां पे हो जाएगा 4x - y इज इक्वल टू, यहां पे देखो 40 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -10 + 40, ये हो जाएगा 30, 4x - y। इक्वेशन नंबर 1 बना दी। सही है, आगे देखो, इसको भी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। इसको जब सॉल्व करूंगा तो यहां पर हो जाएगा y + 10 इज इक्वल टू, यहां पर देखो 2x + 20, इसको भी मुझे अरेंज करना पड़ेगा, मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा, यहां पे हो जाएगा 2x
माइनस वाई, अब इसको सीधा लिखता हूँ -10, है ना। 20 इधर का आएगा -10 हो जाएगा, 10 - 20 -10 हो जाएगा, तो मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर सकते हैं, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। यहाँ पर देखो y का कोफिशिएंट, यहाँ पर y कोफिशिएंट सेम है, सब्ट्रैक्ट। अब किसी से भी किसी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from 2। ठीक, जैसे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, अब पेन चल चेंज कर दूंगा, कलर पेन चेंज करूं, चलो मैं अरेंज करता हूं पहले एक बार। 4x - y = 30। एक से दो को माइनस, और दो को एक से माइनस करना है ना, हाय राम, तो दो को मुझे पहले लिखना पड़ेगा। 2x - y = -10। मैं किसी से भी किसी को माइनस कर सकता हूँ, कभी दिमाग में कंफ्यूजन मत रखना कि सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि किसी से भी किसी को माइनस कर दोगे। साइन का ध्यान रखना है, अरेंजमेंट ध्यान रखना है, कैसे कैसे कर रहे हैं। दूसरा हो जाएगा 4x - y = 30। मुझे पता है सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज होता है, साइन बदल जाता है, तो साइन यहां पर बदलूंगा, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का। 2x से 4x गया तो -2x बचा, y से y खत्म हो गया, और यहां पर -10 -40 आ गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी -40 और अपॉन में -2। आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 20। तो पहली एज जो है वो आ चुकी है, राइट। सेकंड देख लेते हैं। अब सेकंड वाला केस क्या आएगा, तो सेकंड वाले में हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि एक और बॉर्डर खींचना पड़ेगा। चलो खींचते हैं यार, बॉर्डर ही तो खींचना है। अब x की वैल्यू को मैं कहीं पर ही पुट करूं, समझ रहे हो, x की वैल्यू को मैं कहीं पर ही पुट करूं, आंसर आएगा। तो मैं क्या करता हूं ना, मैं इसी में कहीं पुट करता हूं, इसमें पुट करूं, इसमें पुट करूं, ऊपर वाले पुट कर देता हूं। तो इक्वेशन नंबर 2 में जैसे मैंने पुट किया तो यहां हो जाएगा 4x की वैल्यू कितनी आई, x की आई 20 -y, तो y को इधर शिफ्ट करूंगा, इसको इधर शिफ्ट करूंगा 30 को, तो यहां पर जाएगा y = ये हो जाएगा 80 - 30, तो y की वैल्यू आ गई 50। या फिर मैं करता हूं ना, इसको बॉक्स बना देता ना, बढ़िया सा, अच्छा लगेगा दिखने में। y will be equal to 50, राइट, y will be equal to 50। ये हमारा आंसर, नोट करो फटाफट, जल्दी जल्दी नोट करो। वही करते मैं हटता हूं, तुम लोग नोट करो फटाक से, है ना। चलो हट गया, आ भी गया, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आ गया। अब फूफा जी ने गेम खेला, शगुन आ रहा था, शादी थी। अब जैसे शगुन आया ना, शादी थी, इन्होंने क्या किया ना, गेम खेला, पता है क्या, इन्होंने कहा कि मैं पासवर्ड बनाऊंगा और सारा शगुन का पैसा ना एक डिजिटल एटीएम में रखूंगा। आई थिंक डिजिटल एटीएम ही लिखा है ना। और उन्होंने एक हिंट दिया कि इसका पासवर्ड जो खोलेगा ना, वो इस तरीके से खोल सकता है। कैसे दिया, ध्यान से देखना। द सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ पेन इज 8। 2 डिजिट का एक नंबर है जिसमें डिजिट का सम है 8, और अगर तुम रिवर्स कर दोगे नया पेन 18 ज्यादा हो जाएगा एक्चुअल वैल्यू से। तो बताओ क्या है। अब चिंटू भैया परेशान। अब चिंटू पहले बार तो भौकाल मारी चुका था ना, भौकाल बना के बारे बैठा था उधर वो, अब कह रहा कि दूसरा बना के दिखाओ सर। अब वो, क्योंकि वो फिर से मेरा स्टूडेंट है यार, मुझे पता है कि वो एक बार एक कदम पीछे लेगा लेकिन 4 कदम आगे मार देगा, तो वो थोड़ी देर बैठा, उसने बोतल उठाई, बोतल उठाया और पानी पिया। मजा चल रहा था। और फिर उसने कहा हो जाएगा, आसान है, देखो कैसे। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर दे रखा है मेरे को, तो पहले तो लेट करो कि 2 डिजिट नंबर होता क्या है। तो लेट करो, हमेशा जब भी तुम्हें 2 डिजिट का नंबर लेट करने के लिए बोला जाए तो हमेशा इसी तरीके से लेट किया जाएगा। लेट 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू इज इक्वल टू 10x + y या 10y + x। क्यों? क्योंकि जैसे देखो हमारे पास मान लीजिए एग्जाम्पल 29 होता है, राइट। जब 29 होता है तो मैं इसको कैसे तोड़ता हूं, हमेशा इसको ऐसे लिखते हैं क्या, 20 + 9, और इसको और ऐसे लिखते हैं क्या, 2 × 10 + 9, है ना। क्योंकि ये जो 2 होता है वो 10th प्लेस पे होता है। अगर ये 10th प्लेस पे है, 2 लगा है, तो मतलब जो डिजिट्स है वो तो डिजिट्स तो 2 और 9 ही है। लेकिन जब भी हमें नंबर लेट करना पड़ेगा तो हमें 10x + y की फॉर्म में लेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो डिजिट है 10th डिजिट है और ये 1st डिजिट है, ठीक। अब ध्यान से देखो, पहला केस नंबर 1 बोला है कि जो डिजिट्स का सम है वो कितना है, डिजिट का सम है 8, लिखते हैं। तो x +
y इज इक्वल टू 8। अब तुम ये मत कर रहे ना कि 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, नहीं नहीं भैया, वो प्लेस वैल्यू के हिसाब से है। जब तुम डिजिट्स की बात कर रहे होगे तो वो x प्लस वाई ही आएगा। सेकंड केस थोड़ा सा बढ़िया था। बढ़िया पता है क्या है? बोल रहे हैं कि अगर तुमने डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, रिवर्स का मतलब क्या है कि जो 10x था ना, अब वो 10y हो जाएगा, और जो x की जगह y हो जाएगा, y की जगह पे x हो जाएगा। देखो यहां पर क्या हो जाएगा कि डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, जब से डिजिट को रिवर्स किया तो यहां पर क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। क्या पक्का 10x प्लस y हो गया, 10y प्लस x, सॉरी। अब ध्यान से देखो, ये जो नंबर है ना 18 बढ़ जाता है, 18 बढ़ गया, तो ये जो नंबर था ये बढ़ गया, नंबर था बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 18 बढ़ गया। तो मैंने कहा प्लस 18 हो गया। जब भी बढ़ने का बात आएगी तो प्लस 18 हो गया। किससे बड़ा, किससे बड़ा, ध्यान से देखो, किससे बड़ा, किससे बड़ा, किससे बड़ा, ओरिजिनल नंबर से। तो ओरिजिनल नंबर क्या था हमारे पास, 10x प्लस वाई था। क्या पक्का ओरिजिनल नंबर से 18 बढ़ गया, तो मैंने क्या किया, पहले 18 बढ़ाया, उसके बाद क्या किया, ओरिजिनल नंबर लिख दिया। ठीक, ये ध्यान रखना, बहुत गलती करते हो तुम लोग, इस चीज को ध्यान में रखना कि डिजिट्स का सम कैसे लेंगे और डिजिट नंबर कैसे मानेंगे और रिवर्स कैसे करेंगे। गलती यहीं पे होती है, इसके अलावा कहीं गलती नहीं होती। तो चिंटू ने कभी गलती नहीं की है, इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, कभी चिंटू आता गलती करता ही नहीं है। अगली बार मैं वीडियो में दिखाऊंगा चिंटू होता कौन है ना, एक्चुअली में चिंटू है कौन, राइट। इक्वेशन नंबर 1 मेरी ये बन चुकी थी, इसको थोड़ा सॉल्व कर लूं। सबको उधर लेके जाता हूं नंबर को, चलो देखते हैं, 0 लगेंगे इधर, 10x माइनस एक्स, एक्स को मैं उधर ले गया हूं, प्लस वाई माइनस का 10y और प्लस का 18। 0 इज इक्वल टू 10 में से 1 गया तो 9x माइनस 9y प्लस 18। ये पूरी इक्वेशन क्या किसी नंबर से कट रही है? सर कट रही है, बिल्कुल कट रही है, पूरी इक्वेशन 9 से कट रही है। ये हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा 9 कहाँ हो जाएगा सर, जब कट गई तो कैसे कटेगा, क्या मजाक करते हो। x माइनस वाई माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 2। अब जरा ध्यान से देखो, इसको और सॉल्व कर दूं क्या, इसको और सॉल्व कर देता हूं, चलो। तो 2 को मैं इधर भेज देता हूं, हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व हो जाएगा। अब एलिमिनेशन लगा रहे थे, क्यों एलिमिनेशन लगा रहे थे, देखो y और y साइन ओपोजिट है, जब भी ओपोजिट साइन आएगा तो हम ऐड कर देंगे, है ना। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, लिखता हूं मैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। खतरनाक, मैंने ए बनाने की कोशिश की है, बनाते हैं। अब मुझे फिर बॉर्डर खींचना पड़ेगा यार, तो खींच देते हैं बॉर्डर। है बॉर्डर खींचना है, बॉर्डर खींचना है, लाइन नहीं बॉर्डर खींचना है। तो ये लाइन खींच दी मैंने, ऐड करें तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई की वैल्यू 8, और x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, -2, x माइनस वाई -2। ऐड किया, जैसे मैंने ऐड किया कोई साइन चेंज तो होता नहीं है, अगर साइन चेंज नहीं होगा तो नॉर्मल, ये वाई वाई खत्म हो गया, तो क्या बचा, 2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 3। ठीक, x की वैल्यू 3 आ गई है। अब क्या चाहिए, y चाहिए, तो y में रख दो, तो y की वैल्यू कितनी आ रहेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू, हमारे पास 8 दे रखा है, x की वैल्यू 3 है, तो y कितनी हो जाएगी यहाँ पर 8, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखो, दोनों आंसर आ गए क्या। मेरे साथ तो यही गड़बड़ होती है, मैं भूल जाता हूँ कि मुझे बनाना कौन सा है, होता होगा यार, मैं भुलक्कड़ हूँ थोड़ा सा ना। एक ये और एक ये, तो ये जो तुम्हारे दोनों है ना आंसर आ गए। अब सर इतना आंसर नहीं आया, तुम लोग यहीं पे कह दोगे बस भैया हो गया, मैं तो छोड़ रहा ऐसे नहीं। ये जो तुम्हारा आया ना, ये नंबर नहीं आया है, ये तुम्हारे डिजिट्स आए हैं। अभी मेरे को पासवर्ड तो फूफा जी वाला बनाना ही है ना, तो पासवर्ड कैसे बनेगा, उसके लिए मुझे लाइन खींचनी पड़ेगी, लाइन खींचनी पड़ेगी। लाइन कैसे खींचे, लाइन कैसे खींचे, मुझे पता है कि ऐसा लाइन खींच दी जाती है। अब जरा पासवर्ड बनाते हैं। नंबर क्या था, 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी निकाली, x की 3 निकाली है, तो 3 प्लस वाई की वैल्यू कितनी निकाली है, मैंने 5 निकाली है, तो हो जाएगा 35। ये जो हमारा है वो पिन होगा, ये क्या होगा हमारा पिन होगा। तो मुस्कुराइए आप, मुस्कुराइए आप, लखनऊ के टीचर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, नोट करो, मैं हट रहा हूं, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं लास्ट फाइट पे। अब देखो भाई,
चिंटू ने ना सारे आंसर निकाल दिए थे, तो फूफा जी को ना गुस्सा आ रहा है अंदर से, यार शिट, वो रजनीकांत वाला सीन नहीं, शिट कैसे कर लिया यार ये। तो वैसे यहां पर ही फूफा जी थे ना, चौड़े में ऐसे करके यार मुझे भौकाल से आ रहे हैं, कह रहा आप बताओ करके जरा एक बार डिनोमिनेटर आओ, लफड़ा यहीं पे होगा पनीर के लिए, क्योंकि खाना है सब ऑलमोस्ट सब लोग खा चुके थे, थोड़ा बचा लास्ट में पनीर। अब डिसाइड हो रहा है कि चिंटू खाएगा कि फूफा जी खाएंगे, क्योंकि चिंटू और फूफा जी लड़ रहे थे आपस में, डिसीजन चल रहा था उधर क्या क्या चल रहा है। आप जरा ध्यान से देखो कैसे करेंगे, अब थोड़ा पढ़ना पड़ेगा हमको ध्यान से। तो यहां पर ना एग्जाम में तुम्हारे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले, कुछ वैसे ही यहां पर मैंने फूफा जी वाला एग्जाम्पल लिया है कि जो न्यूमरेटर है वो फूफा जी है, ठीक है, ये ध्यान रखना, मैंने इसलिए यहां पर ऐड कर दिया, और चिंटू जो है वो डिनोमिनेटर है, ठीक, समझ में आ गया। बोल रहा है कि अगर फूफा जी है ना, उनको एक एक्स्ट्रा पनीर मिलता है, एक टुकड़ा एक्स्ट्रा मिला, तो फ्रैक्शन आधा हो जाता है, और अगर चिंटू को क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा मिला, तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है। समझ नहीं आया सर कैसे करेंगे, है ना, एक बार मैंने यार कराता हूं, इसलिए तो आया हूं मैं, राइट। तो पहले सबसे पहले काम इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें लेट करना पड़ता है कि फ्रैक्शन है क्या, तो लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई, है ना। अब मैंने x को ऊपर कौन से लिया है, x को ऊपर क्यों लिया, फूफा जी, भाई फूफा जी को ऊपर रखते हैं ना, हम तो नीचे रह सकते हैं, है ना। चिंटू भी बहुत सुशील है, बहुत अच्छा लगा है चिंटू, मैं मिलाता हूं अगले वीडियो में, ठीक। अब ऐसा कर दिया, अब मैं कंडीशंस लगाता हूं, कंडीशन नंबर 1 या केस 1 क्या है और केस 2 क्या है, मैं दोनों को एक साथ ही लिख देता हूं ना, क्यों ही करेंगे मेहनत। आसमां को छू कर देखा, आ जाओ देखो फिर, छू कर देखते हैं। बोल रहा है कि फूफा जी को एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब x में ऐड हो रहा है, तो x के कितना ऐड हो रहा है, x में 1 ऐड हो रहा है। क्या चिंटू को कुछ मिला था एक्स्ट्रा, बाद में मिला, पहले नहीं मिला, तो उस केस में चिंटू वाली वैल्यू मतलब डिनोमिनेटर वही रहेगा, और वैल्यू कितनी बन जाती है 1/2, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद सेकंड केस क्या है कि अगर चिंटू को एक एक्स्ट्रा मिल गया, तो चिंटू वाले मतलब नीचे वाले को एक एक्स्ट्रा मिल गया, डिनोमिनेटर को एक एक्स्ट्रा मिल गया, फूफा जी को कुछ नहीं मिला, तो फूफा x में रहेंगे, तो वैल्यू कितनी बन जाती है, वैल्यू बन जाती है 1/3, तो यहां पे कितना हो जाएगा 1/3। अब यार ध्यान से देखो, मैं इसको सॉल्व करूं थोड़ा सा, चलो मैं यहीं पर थोड़ा सॉल्व करता हूं इसको, पेन का कलर चेंज करके यहीं पे चेंज करता हूं, ये 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो कितना हो जाएगा 2x + 2, 2x प्लूटो यार, प्लूटो का कुछ केस था क्या ऐसा, प्लूटो गायब हो गया, भाग गया यहां से, और यहां से मैं सॉल्व करूंगा तो 3x इधर चला जाएगा, तो 3x = y + 1, है ना। अब एक काम करते हैं ना, y को राइट साइड भेजते हैं, और 3x - 1 = y, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को करेंगे सॉल्व। अब दोनों कैसे सॉल्व करेंगे वो हमें सोचना है। अब देखो यहां पर मैं ना एक सोच और दिमाग लगाता हूं, ध्यान से देखना, मैं क्या एलिमिनेशन भी नहीं लगाता, मैं सब्स्टिट्यूशन लगा देता हूं, y की वैल्यू 2x + 2 भी है और y की वैल्यू 3x - 1 है, क्या मैं दोनों को बराबर रख सकता हूं, मतलब यहां पे इसकी जगह पे यहां रख देता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 लिखता हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 क्या क्या हो जाएगा, तो एक तरफ हो जाएगा 2x + 2 और एक तरफ हो जाएगा 3x - 1, है ना। अब जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं, सॉल्व करता हूं, तो मैं क्या करता हूं ना, 1 को इधर भेजता हूं, 2x उधर भेजता हूं, तो जैसे मैं इधर भेजूंगा तो हो जाएगा 3x - 2x = 3x - 2x, 1 को इधर भेजा तो 2 + 1, ये हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब x की 3 आ गई, y की वैल्यू फटाक से निकाल दें, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो y विल बी इक्वल टू व्हाट, कहीं पर भी रख देते हैं, यहीं पर रख देते हैं, x की वैल्यू कितनी आई थी, तो आएगी 3 × x, x की वैल्यू 3 - 1, ये आ गया 8। क्या ये आंसर है, ये आंसर है, जो लोग कह रहे हो ना ये आंसर है, बहुत तेज मारूंगा ये फेंक करके, मैंने बता रखा था मुझे फ्रैक्शन चाहिए, कि फ्रैक्शन था क्या, मुझे फ्रैक्शन निकाला, कि फ्रैक्शन निकाला तो सॉल्व कर दे रहे हैं। तो फ्रैक्शन क्या था, फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y का मतलब कितना, x अपॉन y का मतलब कितना, जल्दी बोलो x अपॉन y का मतलब कितना, x अपॉन y का मतलब है यहां पर 3/8। तो पनीर यार काफी कम बचा था, चलो ठीक है यार, होता है सबको सब नहीं मिलता ना। जैसे देखो मैं हर बार ये भूल जाता हूं क्या, कि भैया ये वाला बॉक्स लगाना है,
और मैं भुलक्कड़ भी, और मैं चाहता भी नहीं है, मैं भूलना चाहता हूँ, ठीक है चलो इसको दोबारा बनाए। एक लड़का कह रहा है हाँ सर दोबारा बनाओ मजा आएगी। अब ठीक है ना। तो फ्रैक्शन तुम्हारा बन गया, इसको फटाफट नोट करो, फटाफट 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 नोट करना है। हटता हूं मैं, लगाओ फटाफट 3 2 1 खटाक। आगे बढ़े। अरे आगे नहीं बढ़ना, तुमको होमवर्क भी दूंगा मैं, थोड़ा हटता हूं पहले। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया ले लिया ले लिया पक्का, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने 4 क्वेश्चन तुमको कराए हैं। अब तुम्हारे बोर्ड में भी क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, मैंने कहानी बना के कराया है। तुम्हें भी यहाँ पे क्या करना है ना, इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करना है एज अ होमवर्क, तभी तुम्हें समझ में आएगा। भाई कितना ये करा लो, जब तक तुम उसको खुद से नहीं करोगे नहीं आएगा। तो अच्छे से मन लगाकर करना है होमवर्क, पूरा मन से करना है, और आंसर कमेंट में बताना है। मैंने बता रखा था जो बच्चा अच्छा करेगा उसको कुछ हम गिफ्ट्स भी देंगे, तो ध्यान से करना। गिफ्ट्स वगैरह तुम्हारा पक्का रहेगा, इस बात का प्रॉमिस विशेष कर रहा है, ठीक। आगे बढ़े तो यार कर लेना इस पक्का अच्छे तरीके से, ठीक है। सो आज हमने किया क्या है, हमने पूरा सेटअप कर दिया है, फील्डिंग सेट कर दी है ना, कि क्या क्या चीजें कर ली हैं, सारी चीजें, चाहे वो चेंज वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो एज वाला क्वेश्चन हो, 2 डिजिट वाला हो या फ्रैक्शन वाला, हमने सब कुछ चेंज कर दिया है, सॉल्व भी कर दिया है। फूफा जी भी भौकाल से शादी है वर्ड प्रॉब्लम्स भांगड़ा लेकर के आए हैं, और डांस करते हुए फूफा जी बहुत मस्ती की है। तो फूफा जी थैंक यू सो मच, इनके सामने हम लोग हाथ झुकाएंगे। और यार तुम, ये मैं हूं और ये तुम हो। आगे बढ़ते हैं, आगे एक और टॉपिक लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट बता देना अगर कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए हो। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, नई जर्नी में। ये लेवल तुमने कंप्लीट कर लिया है, और फोड़ के आओ यार एग्जाम में, एक भी वर्ड प्रॉब्लम गलत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खूब मौज मस्ती करो और मचाते रहो।